Hello, bachcha log. Welcome to Talking Textbook Living No Child in present from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about fourth lecture of area of parallelogram and triangle and that is Olympiad level questions. तो बेटा आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो लेक्चर नंबर 4 है हमारा, चैप्टर नंबर आपका 9 उसी का ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस। ओके, तो आज हम यहाँ पर पूरे चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज हम एक साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। आपको काफी मजा आने वाला है, काफी अच्छे से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। बस आपको है ना, जो हमने इसका रिवीजन फेस स्टडी किया था उसके बारे में काफी अच्छे से पूरा नॉलेज होना जरूरी है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम आपको यहाँ प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी, एनईसी जैसे और पीआरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल से एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से काफी अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप मैं इसी आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बेहद ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है वो डाउट्स इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें। और ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, काफी अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक आपको। मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन। आपको क्या करना है, फटाफट से, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल इंस्टॉल नहीं किया है तो टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07। इसी तरह से क्लास 8 का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb08, क्लास 9 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb009 एंड क्लास 10 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb0010। आपको क्या करना है, आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग, मतलब कि आप क्लास 9th में हैं तो क्लास 9th का ग्रुप कोड एंटर करेंगे और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा, हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं और आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप क्लास 9th में है तो आप क्लास 9th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर। इतनी सारी चीजें जब आपको यहाँ पर मिलने वाली है तो क्या करोगे, आप फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाओगे प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी एक टेस्ट सीरीज मिलने वाली है जिसका कॉस्टिंग प्राइस 3500 रुपीज है। इसमें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस भी मिलने वाले हैं। तो फटाक से आपको क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। जैसे ही प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है और वो गुड न्यूज है आपके लिए 30% का डिस्काउंट ऑफर लेकर आया हूं मैं यहाँ पर। कितना, 30% का। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड अप्लाई करना होगा और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब ये है कि आपको यहाँ पर LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो फटाक से आप क्या करो, इस कूपन कोड को या तो नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे ही आप यहाँ पर LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो आपको डायरेक्ट 30% का डिस्काउंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7000 रुपीज में, जबकि सेकंड पैकेज के लिए LS लाइव कोड यूज करने पर ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2450 रुपीज में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार, जबरदस्त और धमाकेदार आपके लिए यहाँ पर ऑफर है। तो फटाफट से क्या करो, आप इस कूपन कोड को यूज करो और बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाओ पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट। ओके, और आपके लिए यहाँ पर पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज भी गिवन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहें
उस फैसिलिटी से आप पेमेंट कर सकते हैं और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, छोटी सी भी, तो यहाँ पर एक नंबर गिवन है 9549041111। क्या करना है आपको, इस नंबर पर कॉल करना है और फटाक से जो भी अपने डाउट्स है उन सारे डाउट्स को आप क्लियर कर सकते हो। मतलब कि इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वायरी करना है इस नंबर पर कॉल करके आप वो कंप्लीट क्वायरी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो आ जाइए एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं फटाफट से, ताकि हमारी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए। और I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से क्या बनना है, यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी होगी। तो फटाफट से स्मार्ट स्टूडेंट बन जाइए और चलते हैं हम हमारे लेक्चर की तरफ, जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था। लेक्चर नंबर 4 ओलंपियाड लेवल क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, जो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल से रिलेटेड है। अभी तक अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो इस चैप्टर में हमने बहुत ही छोटे चैप्टर के फॉर्म में स्टडी किया है। आपको पता है जितने भी अभी तक हमने चैप्टर स्टडी किए हैं उनमें से, लेकिन उसका रीजन क्या है, क्योंकि इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स थे ना, वो हमें काफी अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले देखो, आपने यहाँ पर इसका बेसिक इंट्रोडक्शन स्टडी किया और इस बेसिक इंट्रोडक्शन में आपने इसकी कुछ थ्योरम्स के बारे में भी डिस्कशन किया, जो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड थी और एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड। आपने देखा वहां पर कि अभी तक हमें जितने भी फॉर्मूले मिले हैं, मतलब कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के फॉर्मूले की हम बात करते हैं तो वो होता है आपके पास बेस इंटू एल्टीट्यूड या बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है आपके पास यहाँ पर हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम होता भी आपके पास यहीं पर, आपको सारी चीजें पता है। लेकिन ये सारे फॉर्मूले आए कहां से, ये सारे कॉन्सेप्ट हम इस चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप आपको काफी अच्छे से, काफी इजीली सारी चीजें समझ में आई होगी, है ना। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर अगर एक पैरेललोग्राम है आपके पास और उस पैरेललोग्राम को कोई डायगोनल इंटरसेक्ट करता है तो 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करेगा, ठीक है, क्लियर। सेकंड, अगर हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, कोई 2 पैरेललोग्राम है और उनका बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है तो वो दोनों पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो कैसा होगा, आपस में इक्वल होगा। इसी तरह से ट्रायंगल के साथ में भी सेम केस होता है, एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल के बीच में भी हमारे पास ये सेम केस होता है। ये सारी चीजें आप काफी अच्छे से स्टडी कर चुके हो। तो चलिए फटाफट से देख लीजिए हम यहाँ पर वाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को क्यों स्टडी करना चाहते हैं, प्रेडिक्टिविटीज हमारे क्या क्या है, कीवर्ड्स क्या है, लर्निंग आउटकम्स क्या है, ये सारी चीजें आपको नजर आ रही है। मेनली आपका इस लेक्चर को स्टडी करने का रीजन है प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन इज वेरी गुड वे टू टेस्ट योरसेल्फ। ओके, एंड प्रेडिक्टिविटीज अ ट्रायंगल एंड इट्स ऑपोजिट्स क्वाड्रिलेटरल, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। कीवर्ड्स आपके ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन है और लर्निंग आउटकम्स भी आपके ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन है। तो जिस क्वेश्चन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ए ट्रायंगल इज if D is a point of BC and divided in the ratio of 3:5, then triangle ADC area of triangle ABC। मतलब कि हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल आपके पास ABC है और इस ट्रायंगल में BC का जो मिड पॉइंट है वो है आपके पास D और इसे ये डिवाइड कर रहा है 3:5 में। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC का जो एरिया मिलने वाला है वो टोटल एरिया क्या रहने वाला है। फटाफट से बताओ मुझे जल्दी से, ऑप्शंस आपके सामने हैं, टाइम आपके सामने है, टाइमर चल ही रहा है, आपको फटाफट से बता दो जल्दी से, बिना देर किए हुए, फटाफट, बिना देर किए हुए बेटा जल्दी से बता दो मुझे। यहाँ पर दोनों ट्रायंगल का आपको क्या करना है, पहले तो एरिया फाइंड करना है, ठीक है, और फिर इसको सॉल्व करना है। फटाफट से बिना देर किए हुए जल्दी बताओ मुझे। देखो हमें यहां पर एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है, और ये हमारे पास ट्रायंगल ABC है। इसमें मिड पॉइंट BC का मिड पॉइंट क्या है, D, मतलब कि ये इस तरह से हमें मिल रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमारे पास यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC है, ADB है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास ABC है और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। यहां पर हमें 3 ट्रायंगल मिल रहे हैं, एक तो पूरा ट्रायंगल और 2 ये स्मॉल ट्रायंगल। इनमें हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइड किस में कर रहे हैं, 3:5 में। मतलब कि अगर हम यहाँ पर टोटल BC की बात करते हैं तो ये मिलेगा हमें 3x + 5x। मान ले हम इसकी लेंथ x है, ठीक है, तो फाइनली ये कितना मिलेगा हमें, 8x। यहाँ पर आपके पास BD जो है, ये BD कितना है, 3x, और आपके पास ये जो DC है ये है आपके पास 5x। क्लियर।
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी दोनों के रेशियो की। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। चलो बेस देखो, ये हाफ बेस क्या है, ये पूरा बीसी, और हाइट क्या है यहाँ पर, ये एडी। कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली यहां से आपको मिलता है कितना, 1/2 बीसी। बीसी की लेंथ कितनी है, 8। क्लियर है, ओके। और ये एडी, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना किसी भी तरह की। चलो इसी तरह से सेकंड देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, एडीसी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, सेम फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हाफ बेस आपके पास यहां पर क्या रहने वाला है, डीसी। ठीक है, तो डीसी का मतलब हो गया ये ओनली ऑन 5, और एडी हाइट सेम रहेगी। तो अब इन दोनों के जब रेशियो की यहां पर बात आती है, किसकी, दोनों के रेशियो की, तो फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो हम क्या देखते हैं यहां पर, हाफ बेस है हमारे पास 8 इंटू एडी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या हो जाएगा आपके पास, 5 आएगा यहाँ पर। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या था, हाफ बेस है आपके पास 8 इंटू एडी। एडी से एडी कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी क्या मिला है आपको यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी भी तरह की। क्लियर है, फाइनली यहां से कितना मिलता है आपको, 5/8। 5/8 का मतलब क्या हो गया, दोनों का जो रेशियो है वो है आपके पास 5:8। क्लियर, तो जहां पर हमारा 5/8 होगा वही हमारा करेक्ट आंसर है। कहां है 5/8, 5:8 बोलो या 5/8 बोलो, एक ही बात है ना। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है। फटाक से छापो बेटा जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से समझ में आया है ये, जल्दी से नोट कर लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया नोट, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन द फिगर एरिया इफ ट्राइंगल एबीसी। यहां पर हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना है, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड ईएफ पैरेलल है बीसी के, मतलब कि ईएफ ये पूरी जो साइड है ये इस साइड के पैरेलल है। तो हमें यहां पर बताना है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीएफ। हमें यहां पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीएफ का जो टोटल एरिया है वो कितना फाइंड होगा, यहां पर हमें ये फाइंड करना है। फटाफट से बताओ बेटा जल्दी से, 30 सेकंड्स का टाइम है आपके पास। टाइमर आपका ऑन है, स्क्रीन पर आपको टाइमर नजर आ रहा है, बस थोड़ा सा जल्दी से बता दो आंसर मुझे, बिल्कुल ध्यान से जल्दी से। यहां पर पहले इस पैरेललोग्राम को ध्यान से देखो, ट्राइंगल को ध्यान से देखो। अगर आप इसको बिल्कुल ध्यान से देख रहे हो ना तो गारंटी है आपको आंसर यहीं पर नजर आ रहा है, और जब आंसर यहीं पर नजर आ रहा है तो ऑप्शंस में तो सीधा क्लिक करना है आपको। फटाफट से क्या है यहां पर, फटाफट से देख के बता दो मुझे। चलो आ जाओ मैं बताता हूं। आपके पास ऑलरेडी गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना है, 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, ईएफ पैरेलल है किसके, बीसी के। क्लियर, अब हमें पता है जब हमारे पास कोई ट्राइंगल है, जब हमारे पास कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, और इन दोनों का जो बेस है वो क्या है, सेम है, और ये दोनों बिटवीन सेम पैरेलल लाइन। जब हमारे पास एक पैरेललोग्राम और एक ट्राइंगल दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है ना वो जस्ट डबल होता है किसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। तो फाइनली हम यहां क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCF इक्वल जस्ट डबल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास यहाँ पर, ABC। ओके, क्लियर है। तो फाइनली यहां पर क्या देखते हो आप,
एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी का एरिया कितना है आपके पास, देखो 27, तो ये हो गया आपके पास 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमने थ्योरम में स्टडी किया है ना कि जब हमारे पास कोई ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों के अगर बेस सेम है और दोनों बिटवीन है किसके, सेम पैरेलल लाइंस के, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा ना वो जस्ट डबल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल का। क्लियर है? या फिर हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है हाफ होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। क्लियर है? दोनों कंडीशंस आपके सामने हैं, फटाफट से नोट कर लो इसे जल्दी से, फिर चलते हैं हम आगे। हाफ वाली कंडीशन कब लगती है यहाँ पर, जब हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन होता, क्या होता, जब हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम गिवन होता। लेकिन यहाँ पर हमने जस्ट डबल वाली कंडीशन को क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें यहाँ पर गिवन है एरिया ऑफ ट्राइंगल। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है? फटाक से नोट करो जल्दी से, फटाफट जल्दी से नोट कर लो बेटा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि अब कोई डाउट है आपको इसमें। चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पर। द बेस बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है हमारे पास एबीसी और उसका जो बेस है वो क्या है, बीसी है, इज डिवाइडेड एट ए सो दैट बीडी इक्वल हाफ डीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी। हमें यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी फाइंड करना है। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी जो है ये 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी के इक्वल होगा, या फिर हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, या फिर 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, या फिर 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। अब फटाफट से मुझे बताइए करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन चारों ही आपके सामने हैं, जल्दी से फटाफट से बता दीजिए मुझे, बिना देर किए हुए। सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने हैं, जो क्वेश्चन में बोला गया है पहले उससे समझिए, फिर उस बेस पर अपना आंसर दीजिए फटाफट बेटा। 30 सेकंड्स का टाइम है, इससे ज्यादा का टाइम आपके पास नहीं है यहाँ पर, बस ये ध्यान रखना 30 सेकंड्स में आपको अपना आंसर देना है, क्योंकि टाइमर ऑन है। ओके, कोई प्रॉब्लम, फटाफट बोलो। नहीं, देखो हम क्या देखते हैं यहां पर, फटाफट से पहले तो ये बताओ यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है। यहां पर आप देख रहे हो कि आपके पास एक ट्राइंगल है, क्या है, ये ट्राइंगल, और ये ट्राइंगल कौन सा है आपके पास, ABC। क्लियर? अब हमें दिया है कि जो बेस है BC, इसे डिवाइड कर रहा है कौन, D, मतलब कि BC का मिड पॉइंट है, हम कह सकते हैं D। तो ये जो AD मिल रहा है आपको, ये AD, ठीक है, क्या कर रहा है, इस BD का क्या है, हाफ है किसका, इस DC का। मतलब कि हमें गिवन है ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल ABC में BD जो है वो क्या है, हाफ है DC का। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, यहाँ पर BD इक्वल है किसके, DC के। जब ये BD DC के इक्वल है तो आपको सारी चीजें तो आराम से समझ में आ रही है। यहाँ पर फटाफट से मुझे बता दो, अब पूरा कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। यहाँ पर फटाफट से बताओ मुझे, अब BD किसके इक्वल है, हाफ ऑफ DC के, हाफ ऑफ DC के नहीं आएगा, हाफ ऑफ BC आएगा यहाँ पर, सॉरी BD हाफ ऑफ BC। क्लियर है? क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब फटाफट से बताओ जल्दी से, BD जो है हमारा, BD जो है वो क्या है, हाफ ऑफ BC है। क्लियर? अब हम यहां पर अगर BC की बात करते हैं, किसकी, BC की, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो BC है आपका, उसे क्या लिख सकते हो आप, BD प्लस DC। जब आप इसे BD प्लस DC लिखोगे, क्या लिखोगे, BD प्लस DC। तो फाइनली हम देखते हैं यहां पर BC इक्वल BD प्लस DC। ठीक है, क्लियर है? यहां से देखो, यहां से आपका जो DC रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, 2BD के इक्वल रहेगा। किसके इक्वल रहेगा, 2BD के इक्वल रहेगा। क्लियर है? तो यहां देखो, अब BC एज इट इज रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां पर देखो BD, DC की वैल्यू ये पुट कर सकते हो, 2BD पुट कर सकते हो ना, बिल्कुल हाँ। अब यहां पर देखो BC इक्वल क्या मिलता है आपको, 3BD। क्या मिलता है, 3BD। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, नहीं है।
ओके, अब हम यहां पर देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी देख लो पहले, एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। इन दोनों में हम क्या देखते हैं कि ये जो बीडी अपॉन बीसी है, ये दोनों क्या है एक दूसरे के, भाई टू ट्राइंगल से हमारे पास सिमिलर ट्राइंगल, तो इन दोनों का एरिया का रेशियो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा ना, तो वही हमने किया है। फाइनली हम देखते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। यहां पर देखो बीडी को बीडी रहने दो, इस बीसी के प्लेस पर क्या पुट कर सकते हो, 3BD, क्या पुट कर सकते हो आप, 3BD, क्लियर। तो फाइनली बीडी से बीडी कैंसिल हो जाएगा यहां पर, तो आपको मिलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल 1/3। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको काफी अच्छे से आता है, तो ये लो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इंटू 3 इक्वल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्लियर। ये 3 चला जाएगा अपॉन में, तो फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD किसके इक्वल होगा, 1/3 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के। तो फाइनली हमें यहां पर फाइंड करना था कि ABD जो ट्राइंगल है इसका एरिया किसके इक्वल होगा, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के। कहां पर है 1/3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी तरह की नहीं, छापो जल्दी से फटाफट से, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा जल्दी से करो बेटा, काफी ज्यादा टाइम हो रहा है, टाइम बहुत स्पीड से हो रहा है, क्वेश्चन हमारे कम हो रहे हैं। क्लियर है, हो गया नोट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द एरिया ऑफ ए रोम्बस इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रोम्बस है आपके पास और उसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 5 सेंटीमीटर, और उसका जो एक डायगोनल है वो है आपके पास 5 सेंटीमीटर, तो द अदर डायगोनल इज, तो उसका सेकंड जो डायगोनल होगा वो कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। पहले तो यहाँ पर रोम्बस बनाओ, उस रोम्बस में 2 डायगोनल ड्रॉ करो, ठीक है। 2 डायगोनल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है एरिया ऑफ जो रोम्बस है, जब डायगोनल होता है तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये पता है तो आंसर्स आपके सामने हैं, जल्दी से फटाफट से करेक्ट आंसर फटाफट से बता दो मुझे, 30 सेकंड्स का टाइम है, सॉल्व करो और आंसर बताओ, क्योंकि इनसे इजी क्वेश्चंस क्या मिलेंगे यार आपको, हर एक टाइप का क्वेश्चन मिलेगा आपको, इजी से इजी, टफ से टफ, मीडियम, हर एक कैटेगरी का हमने यहाँ पर क्वेश्चन सेलेक्ट किया है ताकि आपको भी सॉल्व करने में भी मजा आए और सीखने में भी मजा आए, है ना। फटाफट से चलिए मैं बता देता हूं इसका आंसर, मेरे को नहीं लगता कि आप कर पा रहे हो। देखो सबसे पहले एक रोम्बस की बात हो रही है, ये लीजिए रोम्बस ABCD, ये C कर दो, ये D कर दो, कोई प्रॉब्लम यहां तक, भाई रोम्बस तो सभी को पता है, ठीक है। इसके डायगोनल, एक डायगोनल हो गया AC और एक डायगोनल हो गया BD, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम, फटाक से बोलो नहीं। चलो यहां पर हम क्या देखते हैं, यहां पर हमारे पास इस पूरे जो रोम्बस का जो एरिया है, एरिया ऑफ रोम्बस ABCD कितना है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। वन डायगोनल मतलब कि इसके जो डायगोनल है, ये डायगोनल और ये डायगोनल, ये D1 डायगोनल, ये D2 डायगोनल, तो मान लीजिए D1 डायगोनल जो है आपको गिवन है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि हमारे पास यहाँ पर सेकंड जो डायगोनल है उसका लेंथ कितना होगा, मतलब कि D2 लेंथ हमें कितना मिलने वाला है। अब D2 लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करोगे बेटा, फटाक से बताओ। अरे भाई एरिया ऑफ डायगोनल आपको काफी अच्छे से पता है, सॉरी एरिया ऑफ रोम्बस आपको काफी अच्छे से पता है जब आपके पास डायगोनल गिवन हो।
तो एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ इंटू डायगोनल D1 इंटू डायगोनल D2। क्लियर? फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकंड डायगोनल, कब? जब आपके पास डायगोनल गिवन हो। तो देखो एरिया ऑफ रोम्बस कितना है 20, 1/2। D1 कितना है आपके पास 5, कोई प्रॉब्लम नहीं। D2 एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है ना, कर दो, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। 5 4 20, तो D2 इक्वल कितना मिला आपको 8 सेंटीमीटर। ये लो, सेकंड जो डायगोनल था ये आपका 8 सेंटीमीटर है, ये डायगोनल आपको ऑलरेडी गिवन था 5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो 8 सेंटीमीटर कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। छापो फटाक से। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ ए स्क्वायर एबीसीडी इज inscribed in a quadrant of a circle if radius 10 सेंटीमीटर, मतलब कि आपके पास यहाँ पर एक स्क्वायर है और उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है। आपको यहाँ पर क्या करना है? फाइंड द स्क्वायर। आपको यहाँ पर स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, मतलब कि ठीक है, क्लियर है। अब स्क्वायर की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपको काफी अच्छे से पता होना चाहिए सारी चीजें। पहले तो क्वेश्चन को समझो फिर आंसर देना। A B C D, ठीक है, 1/4 है, मतलब कि समथिंग इस तरह से। जब हमारे पास ये इस तरह से है तो हमें यहां पर एक रेडियस, मतलब कि ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो AC जब हमारे पास यहां पर क्या है? गिवन है। अब इस AC के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहां पर हमें इस सर्कल का रेडियस गिवन है। किसका रेडियस गिवन है? इस सर्कल का रेडियस गिवन है। तो इस सर्कल का रेडियस जब हमारे पास गिवन है, सारी चीजें हमारे पास यहां पर है, तो हम क्या देखेंगे? सर्कल का रेडियस है तो थोड़ा सा पहले तो इसको ठीक से बनाओ आप। इस तरह से, ठीक है, क्लियर। अब आपको यहां पर सर्कल का रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। ABCD स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो आपको यहां पर फाइंड स्क्वायर ऑफ ABCD, ठीक है, लेकिन यहां पर हम क्या देख रहे हैं? ये सेमी सर्कल है। क्या है? सेमी सर्कल है। तो फाइनली जब हमारे पास रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो हम इसे क्या लिखेंगे? 1/2 इंटू 10 इंटू 10। फाइनली ये होगा 5। तो यहां से कितना मिला हमें? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? छापो जल्दी से। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंप्लीट है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो अब यहाँ पर फटाफट से। एक पैरेललोग्राम है आपके पास ABCD, ठीक है, और इसमें आपको बोला गया है यहाँ पर ऑलरेडी कि BC है इस प्रोडक्ट टू E। BC को क्या कर सकते हैं हम? E तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट है। तो E सच दैट C इक्वल BC, C यहाँ पर BC के इक्वल है। A इसका इंटरसेक्ट करता है CD पर 8 F पॉइंट पर। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DFB, एरिया ऑफ ट्राइंगल DFB आपके पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, आपको पैरेललोग्राम ABCD का एरिया फाइंड करना है। अब इस पैरेललोग्राम ABCD का एरिया फाइंड करने के लिए पहले क्या करोगे? सारी चीजें यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है। पहले तो यहाँ पर देखो कि गिवन पार्ट में क्या क्या है। एक पैरेललोग्राम बनाओ और जो कंडीशंस बोली गई है उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग देखो। क्या करना है? यहां पर पहले एक पैरेललोग्राम बनाना है, ठीक है, ABCD, ठीक है। अब हमें बोला गया है यहां पर BC को क्या करते हैं? हम थोड़ा सा प्रोड्यूस कर देते हैं, मतलब कि यहां तक। ओके चलो फिर इसे हम ज्वाइन कर देते हैं। ये ज्वाइन कर दिया हमने, ये हमारा E पॉइंट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट ये लीजिए इस तरह से। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। सारी चीजें अब यहां पर मिल गई आपको, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यह हो गया आपका F पॉइंट। जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया है
हमने सिर्फ और सिर्फ उसी तरह से इस पूरे को अरेंज किया है। क्लियर? चलो अब हमें यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ बी, इसका एरिया जो है वो हमारे पास 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना है? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसकी बाकी की कंडीशंस को सॉल्व करना है। देखो सी एफ, ये जो सी एफ है, एफ सी बोलो या सी एफ बोलो, ये क्या है? हाफ है। किसका हाफ है? ये सी एफ, इसका हाफ होगा या नहीं होगा? नहीं आई बात समझ में? फटाफट से बोलो। चलो देखो मैं यहाँ पर एक सीधा सीधा सा आपको फंडा बताता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा ये जो सी डी है, ये सी डी किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल है। ओके, जब ये दोनों आपस में पैरेलल है तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा सी एफ है, ये सी एफ क्या होगा? हाफ होगा। किसका? ए बी का। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। चलो अब आप आगे सॉल्व करके बताओ, मुझे 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ। मुझे यहाँ पर आपको आप बताना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी, मतलब कि इस पैरेललोग्राम का जो एरिया है यहाँ पर ये क्या रहने वाला है। फटाफट से सॉल्व करके बता दो इस पैरेललोग्राम का एरिया, फटाफट से, बिना देर किए हुए, बिना किसी देर के फटाफट से बता दो। बिना देर किए हुए बता दो बेटा जल्दी से। क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका? जल्दी से बताओ मुझे यहाँ पर। फटाफट से मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक जल्दी से बता दो। क्या करेक्ट आंसर रहने वाला है? ऑप्शंस जब आपके सामने चारों ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। देखो हमें सीधा सा पता है, यहाँ पर हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ बी, ये डी एफ बी, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पता है कि सी एफ किसके इक्वल है? ए बी के। तो फाइनली हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ सी एफ करो, सी एफ पैरेलल है ए बी के। जब ये सी एफ पैरेलल है ए बी के तो सी एफ क्या होगी? हाफ होगी किसकी? ए बी की। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर सी डी किसके इक्वल है? ए एफ के। ओके, अब अगर हमें यहाँ पर सी डी फाइंड करना है, क्या करना है? सी डी फाइंड करना है। तो सी डी क्या लिखेंगे हम? सी डी किसके इक्वल होगी? या हम यहाँ कह सकते हैं कि एफ डी हमें फाइंड करना है। क्या करना है? एफ डी। ठीक है, एफ से डी की जो डिस्टेंस है वो हमें फाइंड करना है। तो एफ डी क्या होगा? सी डी में से जब आप माइनस कर दोगे एफ सी को, किससे? एफ सी को, इस पूरे में से अगर आप इस पार्ट को माइनस कर दोगे तो आपको डी एफ मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहाँ पर ये तो है आपके पास एफ डी इक्वल सी डी माइनस हाफ ए बी। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर आप इससे सॉल्व करो और मुझे फटाफट से बताओ। बहुत ही इजी है यार, सीधी सीधी सी बात है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका एरिया फाइंड करना है जब ट्राइंगल का एरिया गिवन है और यहाँ पर आपको ऑलरेडी गिवन है सारी चीजें। तो आप क्या करोगे? 1 ये 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे आप इसे डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर हमें पता है कि एक ट्राइंगल है, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्राइंगल 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल्स, 4 से मल्टीप्लाई करते कितना मिल रहा है? यहाँ पर 12 मिल रहा है ना। ये तो आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो फटाफट से।
क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे बताओ करेक्ट आंसर क्या है आपके पास। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है आपके पास ABCD और इसमें डायगोनल है AC और BD, इसके डायगोनल है तो इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पर, O पॉइंट पर, तो BO और OD। देन आपको BO और OD यहाँ पर जब इंटरसेक्ट इक्वल है एक दूसरे के तो एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल ABC का। ट्राइंगल ABC का एरिया क्या हो सकता है आपके पास, फटाफट से बताओ, क्लियर, फटाफट से, सारी चीजें आपके सामने हैं, जल्दी से मुझे आंसर बता दो। ऑप्शन सामने है आपके, थोड़ा जल्दी करो, 35 मिनट्स हो गए, फटाफट से। चलो क्या करेक्ट आंसर है, सबसे पहले यहां पर जो बोला गया है वो देखो, AC और BD, AB इस तरह से, ठीक है, C और D ये दोनों डायगोनल है, क्लियर, कहां पर, O पर, ठीक है, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर आपको ध्यान से देखना है सारी चीजें और फिर बताना है कि AC और BD कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, O पर, BO इक्वल है किसके, OD के। तो यहां से अब सीधी सीधी सी चीज आपको क्या नजर आ रही है, आपके पास यहां पर एक ट्राइंगल ABC है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC किसके इक्वल होगा, यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB और एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC के प्लस के, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसी तरह से हम यहां पर देखते हैं, सेकंड ट्राइंगल लेते हैं BOD, या फिर हम BO, एक और ट्राइंगल लेते हैं, एक तो हमने ABC लिया है, क्लियर है, इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD लेते हैं। जब हम ये सेकंड वाला ट्राइंगल लेंगे या ADB भी ले सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB जो है वो किसके इक्वल होगा, AOB प्लस DOA के, क्लियर। जब हम इन दोनों को इक्वलेट करेंगे तो फाइनली हम क्या देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल COD के, और एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD के, क्लियर है। यहां से आप क्या कहेंगे कि आपका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC के इक्वल है। फटाक से नोट करो जल्दी से, करेक्ट आपका आंसर है ऑप्शन नंबर D, फटाफट से। ABD ट्राइंगल लेते हो तो इसमें जो मिडेन नजर आ रही है वो आपको OD नजर आ रही है, ये मिडेन आपको क्या देख पा रहे हो आप यहाँ पर, इस मिडेन में आपको सीधे सीधे से पता चल रहा है कि अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल AOD लेते हैं, सॉरी BOD, ABD लेते हैं, एक काम करते हैं, ट्राइंगल ABD, और इसमें क्या है, AO इज ए मिडेन, AO क्या है आपके पास यहाँ पर, मिडेन है। जब AO मिडेन है तो हम क्या देखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD के। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, मतलब कि AOB और AOD आपस में इक्वल है। तो हम क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस AOB की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसी तरह से अगर इसकी बात करते हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है आपके पास, ठीक है, इसमें इस वाले ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC के, क्लियर, ओके। तो यहां से AOB और यहां से AOB, क्लियर है। आप क्या देख रहे हो, अगर हम इस AOB के प्लेस पर इसे उठा के रख देते हैं तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो है किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC के, और यही हमें प्रूव करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, इट इज गिवन दैट द फिगर ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। आपको यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल नजर आ रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल में आपको BD जो है वो एक डायगोनल नजर आ रहा है, और एंगल DBC जो है और ADB ये दोनों 90 डिग्री के हैं। तो फाइनली आपको पेरीमीटर और एरिया दोनों फाइंड करना है। यहां पर
पेरीमीटर क्या रहने वाला है और एरिया क्या रहने वाला है, फटाफट बताओ कि क्या करेक्ट आंसर है बेटा। जल्दी से क्वेश्चन ठीक से पढ़ो फिर आंसर दो। एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है और BD इज वन डायगोनल। ठीक है, एंगल DBC इक्वल एंगल ADB। एंगल ADB कितने डिग्री का है ये, 90 डिग्री का है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर देखो, एक ट्राइंगल लेते हैं सबसे पहले हम, BDC, ट्राइंगल BDC, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। या ADB ले, जो चाहें आप वो ले सकते हैं। सबसे पहले देखो, हमारा मेन टारगेट है कि हमें ये वाली साइड और ये वाली साइड फाइंड करना है, क्लियर। तो देखो AB साइड फाइंड करने के लिए, AB क्या है यहाँ पर, हाइपोटेनियस है, नजर आ रहा है ADB ट्राइंगल में, ये AB क्या है आपका, हाइपोटेनियस है, क्लियर। तो फाइनली ये आपका क्या हो गया, बेस हो गया, ये आपके पास यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर या DB स्क्वायर, क्लियर। ये हो गया AB स्क्वायर इक्वल, यहां से फटाक से देखो AD की वैल्यू कितनी है, 12 का स्क्वायर प्लस ये 5 का स्क्वायर, ओके। तो AB स्क्वायर इक्वल 144 प्लस 25, AB स्क्वायर कितना होगा ये, यहां पर देखो फटाक से 9, क्लियर, 6 और 169, कितना हुआ 169, क्लियर है। तो 169 किसका स्क्वायर हुआ, ये 13 का, तो फाइनली यहां से स्क्वायर हटेगा, रूट लग गया 169, ओके। एक मिनट 961, ठीक है। तो फाइनली ये हो गया आपके पास 13, ये कितना मिलता है आपको 13, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। इसी तरह से सेकंड हम फाइंड करते हैं, यहां से DC क्या फाइंड करते हैं, CD। तो CD का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, इस CB के स्क्वायर प्लस इस BD के स्क्वायर के, CB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ओके। यहां से ये हो गया आपके पास 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, सेम CD की वैल्यू भी हमें कितनी मिलेगी यहाँ से 13, ये लो 13 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, एक तो हमें यहाँ पर एरिया फाइंड करना है, किसका, ट्राइंगल का, ठीक है। कोई सा भी ट्राइंगल ले लो, दोनों का एरिया सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों की जो साइड्स हमारी क्या है, वो इक्वल है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB हाफ बेस इंटू हाइट, क्लियर। बेस कितना है 12, हाइट कितना है 5, ये लो, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। तो ये हो गया आपके पास 6 मतलब कि 30, कितना हुआ 30, ओके। अब यहां पर आपको इसका एरिया तो फाइंड होता है 30, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो फटाफट से यहां तक नोट कर लो, फिर मैं आपको बताता हूं इसके आगे। पेरीमीटर में तो आप सारी साइड्स को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। जैसे ही आप सारी साइड्स को ऐड करते हो तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया है। फर्स्ट ट्राइंगल मींस इस वाले ट्राइंगल का, तो इसी के सिमिलर हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDC। ये भी क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 12, हाइट कितनी है 5, तो फाइनली ये भी है आपके पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये भी है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर इन दोनों ट्राइंगल में हम क्या देख रहे हैं कि ये एक हमारे पास जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम में ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल इन पैरेललोग्राम को 2 इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है, जो कि हमें मिल रहा है मतलब कि 30 प्लस 30। तो इस पूरे का जो एरिया है, एरिया कितना मिला है हमें इसका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों 60 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों मिलेगा, अरे भाई रीजन ये है ना, आपको पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल में ये डायगोनल है, ये डायगोनल इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करने पर अगर हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया ऐड करते हैं
तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल के इक्वल होगा। तो फाइनली ये कितना होगा आपका 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, 4 इंटू साइड कर दो, कर सकते हो, नहीं चारों साइड्स को ऐड ही कर दो, मतलब कि AD प्लस BC प्लस CD प्लस AB। तो फाइनली हम देखते हैं यहाँ पर 13 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 12, ये होगा आपका 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड होता है इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर हमें इसका एरिया फाइंड होता है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट है आपका ऑप्शन नंबर सी। फटाक से छापो जल्दी से, फटाफट। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी इज द राइट एंगल। हमें यहां पर एक ट्राइंगल नजर आ रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। बीसी की लेंथ 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितनी है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीए की लेंथ 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब आपको यहां पर क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ एक्यूट एंगल ट्राइंगल डीबीसी। डीबीसी इसका एरिया फाइंड करना है डीबीसी का। तो डीबीसी का एरिया फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले ये देखो। अरे भाई डीबीसी का एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ए बी साइड पता होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो हमारा हाफ बेस इंटू हाइट होता है। जब बेस इंटू हाइट होगा तो फाइनली हमें यहाँ पर सारी चीजें पता होना जरूरी है ना। तो चलो फटाफट से फाइंड कर लो। अब आपके पास ये वाली साइड फाइंड करने के लिए रह गया है, इस साइड को फाइंड करो और फटाक से मुझे आंसर बताओ डीबीसी, फटाफट जल्दी से। यहां पर हम ट्राइंगल लेते हैं एबीसी। कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, एबीसी। ट्राइंगल एबीसी में हमें यहां पर मिल रहा है परपेंडिकुलर। क्या मिल रहा है, परपेंडिकुलर, मतलब कि एबी का स्क्वायर। एबी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर, मतलब कि एसी स्क्वायर, क्लियर, माइनस बीसी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली देखो एसी की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर 17, तो ये हो जाएगा 17 स्क्वायर माइनस बीसी की वैल्यू कितनी है आपके पास 15, तो ये हो गया 15 स्क्वायर। 17 स्क्वायर 289, 15 स्क्वायर 225। तो फाइनली यहां से मिलेगा आपको 64। तो ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर इक्वल 64। ए बी की वैल्यू यहां से मिलती है आपको 8 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि यहां से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लगेगा, तो फाइनली ए बी की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 8 सेंटीमीटर। तो ये साइड जब आपके पास 8 सेंटीमीटर है यहाँ पर, तो अब आप यहाँ पर ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हो, जो कि करना है आपको ट्राइंगल डीबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी किसके इक्वल होगा, हाफ बेस इंटू हाइट के। चलो यहां पर देखो हाफ बेस कितना है आपके पास 15 और हाइट कितना है आपके पास 8, तो ये हो गया 4 टाइम कैंसल। तो फाइनली 60 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना मिला आपको 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस ट्राइंगल का जो एरिया फाइंड करना था आपको डीबीसी, इसका एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया हमें यहाँ पर फाइनली मिलता है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए। फटाक से छापो जल्दी से, फटाफट। क्लियर है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। D जो है वो AB का मिड पॉइंट है हमारे पास। एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC। E इज द मिड पॉइंट ऑफ CD एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AE। तो हमें यहां पर एरिया फाइंड करना है किसका, ट्राइंगल का, AED ट्राइंगल का। तो चलिए कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड। सबसे पहले देखो ये आपका A हो गया, ये आपके पास B हो गया और ये आपके पास C हो गया। यहां पर हमें क्या गिवन है, D जो है मिड पॉइंट है किसका, AB का। ये AB और इसका मिड पॉइंट ये लो D। क्लियर। नेक्स्ट देखो E जो मिड पॉइंट है वो है CD का। CD कहां है आपके पास, CD का मिड पॉइंट क्या है आपके पास E। ये इस तरह से CD का मिड पॉइंट E, ये लो, ये लो, ये ले लिया हमने। ट्राइंगल ABC में हमारे पास यहां पर ये रहा, ठीक है। AE का मिड पॉइंट AE, E इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, ये E। AE का मिड पॉइंट मतलब कि ये, ठीक है। नहीं, ये इस तरह से नहीं बनेगा, ये आपको मिलेगा
इस तरह से देखो, यहां पर हम देखते हैं बिल्कुल हमारे एक ट्राइंगल मिल रहा है, और ये जो ट्राइंगल मिलेगा ये किस शेप में मिलेगा, यहां पर हमारे पास एक ट्राइंगल है ये ABC। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस ट्राइंगल में हमें ये देखना है कि यहां पर इस तरह से ये मिड पॉइंट है, सेकंड हमें ट्राइंगल मिलेगा। तो यहां पर हमें क्या बोला गया है कि जो E है वो CD का मिड पॉइंट है। थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है बेटा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन में करेक्शन है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, और इधर हमें बोल रहा है कि जो D है वो मिड पॉइंट है AB का, ये D आपका, ठीक है, और इनका मिड पॉइंट क्या है आपके पास, इसका मिड पॉइंट है E। इस क्वेश्चन को हम चेक करेंगे क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है, इसे रिमूव कर देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास AD लेंथ फाइंड करना है, एक पैरेललोग्राम है आपको ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर AE जो है परपेंडिकुलर है DC के, CF परपेंडिकुलर है AD के, AB की लेंथ, AE की लेंथ और CF की लेंथ। जब आपको सारी लेंथ गिवन है तो आपको ओनली ऑन क्या करना है, यहाँ पर AD का लेंथ फाइंड करना है। AD का लेंथ फाइंड करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाओ और पैरेललोग्राम को नेम दे दो ABCD, ठीक है। अब इन सब में ये देख लो कि कौन किसके परपेंडिकुलर है। जैसे ही आपको यहाँ पर परपेंडिकुलर पता चलता है तो आप इसकी लेंथ फाइंड कर सकते हो। फटाक से बताओ, 30 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, जल्दी से, फटाफट से, फटाफट से। जल्दी से बता दो, जल्दी से। AE परपेंडिकुलर है किस पर, DC पर, ये इस तरह से, ये लो E, ठीक है। चलो फिर CF परपेंडिकुलर है AD के, AD मतलब कि यहां पर CF परपेंडिकुलर है AD पर, मतलब कि इस तरह से, ये लो F। ओके, चलो अब आपको यहां पर बताना है कि आपके पास यहां पर AD की लेंथ कितनी रहने वाली है। तो AD कहां है, ये हमारा A और D, इस AD की लेंथ फाइंड करना है। तो AD की लेंथ तो फाइंड कर सकते हो ना, बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू एल्टीट्यूड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम तो आपको पता है, बेस इंटू एल्टीट्यूड होता है। फाइनली सब कुछ दिया हुआ है हमें, AB का लेंथ 16 सेंटीमीटर, AE का लेंथ हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, CF का लेंथ दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है इस लेंथ को। तो देखो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, हमारे पास यहां पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो पैरेललोग्राम है, एक तो ये और एक बड़ा वाला, इन दोनों में फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा आपका बेस इंटू परपेंडिकुलर या हाइट, ठीक है। तो बेस इंटू एल्टीट्यूड बोलो या बेस इंटू हाइट बोलो, दोनों में इक्वल कर देना। फाइनली एक तरफ तो A इंटू डी आ जाएगा आपके पास, AD इंटू आपके पास बेस, ये AD और हाइट क्या आ गई, 10 आ गई। क्लियर, और इधर क्या हो जाएगा आपके पास सेकंड वाले के लिए, इधर रह जाएगा आपके पास बेस 16 इंटू हाइट क्या है आपके पास यहाँ पर, फटाफट से देखो 10। सो AB एक तो ये हो गया हमारे पास, एक ये हो गया, ठीक है। हमें फाइंड करना है AD। तो इसके लिए हम देखते हैं, तो ये 16 है तो ये भी 16 होगा। तो फाइनली हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो यहां से आप जल्दी से मुझे बता दो कि क्या करेक्ट आंसर आ रहा है आपका, फटाफट से। CF इंटू AD हो जाएगा एक तो आपके पास, देखो ये CF इंटू AD, एक तो क्या हो रहा है आपके पास CF इंटू AD मिल रहा है आपको यहां से, और एक और मिलेगा आपको AB इंटू AD, AB इंटू AD, सॉरी एक तो हो गया आपके पास CF इंटू AD, ये CF और ये AD, ठीक है। और एक होगा आपके पास यहां पर AB तो आपके पास ऑलरेडी है सही, सेकंड क्या होगा AE। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो CF का लेंथ कितना है आपके पास 10, AD का लेंथ कितना है आपको यहां पर फाइंड करना है। AB का लेंथ कितना है आपके पास 16, AE का लेंथ कितना है 8। तो फाइनली AD इक्वल 16 इंटू 8 अपॉन 10, 8 4 4 1 4 और 12.8 सेंटीमीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर C में
12.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी ये नहीं होगा क्योंकि ये मीटर में है। ओके, तो चलो अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं यहाँ पर, फटाफट से आपको सॉल्व करने हैं। 2-3 क्वेश्चंस मैंने जो आपके लिए बनाए हैं, ये आपके होमवर्क बेस्ड क्वेश्चन है। ओके बेटा, तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से रिलेटेड थे। आई होप सारे क्वेश्चन इजीली अच्छे से समझ में आएंगे। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।